नमस्कार। चलिए आज 2025 में भारत की कुछ ऐसी शानदार उपलब्धियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने देश की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि 2025 भारत के लिए इतना खास, इतना ऐतिहासिक साल क्यों था। हम फटाफट 100 से कुछ सबसे बड़ी कहानियों को देखेंगे जो उस साल की सबसे जरूरी घटनाओं का एक कलेक्शन है और समझेंगे कि उन्होंने भारत के भविष्य को कैसे एक नई शक्ल दी। देखिए, ये सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है कि कैसे भारत टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल लीडरशिप में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। तो चलिए इन उपलब्धियों के पीछे की कहानियों में गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं अपने देश से, यानी घर से। 2025 में भारत के अंदर वो कौन सी पहलें थीं जिन्होंने सबसे बड़ा बदलाव लाया। हमारी पहली उपलब्धि समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी को लेकर है। वो कौन सा शहर था जो दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला स्मार्ट सिटी बना। ये एक ऐसा कदम था जिसका मकसद सभी के लिए शहरी जीवन को बेहतर बनाना था। जी हां, ये है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। सुलभ रैंप से लेकर समावेशी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक हर चीज का ध्यान रखा गया और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया गया ताकि शहर में हर कोई आसानी से आ जा सके। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग की। वो कौन सा राज्य था जिसकी पुलिस फोर्स अपराध से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाली देश की पहली फोर्स बनी। ये था गुजरात। गुजरात पुलिस ने एआई को अपनाकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ये टेक्नोलॉजी उन्हें क्राइम पैटर्न को एनालाइज करने, संसाधनों को और बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने और हमारे समाज को सुरक्षित रखने में मदद करती है। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर में एक परफेक्ट 100% स्कोर। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो देश के ट्रांसपोर्ट के भविष्य को बदल देगी। हरियाणा 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य बना। ये एक ग्रीन, क्लीन और ज्यादा कुशल नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो देश की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि 2025 में दुनिया के मंच पर भारत का प्रभाव कैसे बढ़ा। भारत ने ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन जैसे बड़े संगठनों में भारत को अहम भूमिकाएं मिली। मतलब साफ है, दुनिया के बड़े फैसलों को आकार देने में भारत की भागीदारी बढ़ रही है। और हां, जब दुनिया के मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है तो दुनिया की डायनामिक्स भी बदल रही हैं। मिसाल के तौर पर अंगोला ने ओपेक प्लस समूह छोड़ दिया, जो ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, साइंस और टेक। 2025 इनोवेशन के लिए एक जबरदस्त साल था जिसमें कुछ सच में हैरान कर देने वाले डेवलपमेंट्स हुए। आईआईटी मद्रास में एक ऐसा आविष्कार हुआ जो एनर्जी स्टोरेज का भविष्य बदल सकता है। क्या कोई अंदाजा है कि ये कौन सी बैटरी टेक्नोलॉजी है? ये है होलोग्राफिक लिथियम आयन बैटरी। ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, ये एक ऐसी तकनीक है जो ज्यादा एनर्जी डेंसिटी और तेज चार्जिंग का वादा करती है। मतलब ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रिक वाहन और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो लंबे समय तक चलें। और बात सिर्फ बैटरी तक ही सीमित नहीं है। 2025 में पारंपरिक ट्रांसपोर्ट से भारत के पहले पैसेंजर ड्रोन वरुण तक और पारंपरिक गवर्नेंस से एआई पावर्ड चुनाव प्रणालियों तक एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिली। ये भविष्य को अपनाने की एक बेहतरीन मिसाल है। इस साल की तरक्की में पर्यावरण के लिए कुछ अहम डेवलपमेंट्स और खेल की दुनिया में भी कुछ बड़े मील के पत्थर शामिल थे। छत्तीसगढ़ ने एक सरल लेकिन बहुत ही असरदार कदम उठाया। सरकारी दफ्तरों में 100% बायोडिग्रेडेबल कटलेरी का इस्तेमाल जरूरी कर दिया। ये एक छोटा सा बदलाव है जो हमारे प्लेनेट के लिए एक बड़ा अंतर पैदा करता है। एक और ऐतिहासिक पल की बात करते हैं। अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी? मनप्रीत मोनिका सिंह ने यूनाइटेड स्टेट्स में पहली महिला सिख जज बनकर इतिहास रच दिया। ये न सिर्फ भारतीय डायस्पोरा के लिए बल्कि दुनिया भर में विविधता और प्रतिनिधित्व के लिए भी एक ऐतिहासिक पल है। और हां, खेल की दुनिया में तो 2025 एक्शन से भरपूर था। भारत ने पहले दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की, आर्शी घोष पहली भारतीय महिला फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियन बनी और अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता। वाकई एक यादगार साल था। तो इन सब को एक साथ मिलाकर देखें तो 2025 से क्या बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो इन सब का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ अलग अलग उपलब्धियां नहीं हैं, ये सब मिलकर एक बड़ी कहानी बताती हैं। एक ऐसे भारत की कहानी जो तेजी से इनोवेट कर रहा है, ग्लोबल स्टेज पर लीडरशिप दिखा रहा है और सबके लिए एक सस्टेनेबल भविष्य बना रहा है।
2025 निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक साल था, लेकिन यह हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आगे क्या है? भारत के लिए अगला बड़ा पड़ाव क्या है? ये एक ऐसा भविष्य है जिसे हम सब मिलकर बनाएंगे।